गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सक्सेस लेडर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दी जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये भिन्न क्या होता है ना। तो हम लोग जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, वो अंश है ना, अंश और बट्टे में हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे और हर। तो यहाँ पे आपको अंश और हर को हमको कुछ मानना है तो हम अंश को x मान लेंगे और हर को क्या मान लेंगे, y। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर या भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है बाबू, अंश और बट्टे में हर, यानी अंश का मान है बाबू x और हर का मान है y। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी ये जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, भिन्न जो है x/y 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है बाबू। तो अंश ये है, x है, तो हम इसमें से क्या घटा देंगे, 1। तो ये कितना हो जाता है बाबू, 1/3 हो जाती है। यानी अंश में हम 1 घटा दे तो वो भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके समीकरण बना ले। 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 3 को -1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और y को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y। इसको सजा लेते हैं तो 3x, इसको बुलाएंगे तो -y, -3 को भेजेंगे +3। ये आपका हो गया समीकरण 1। चलिए अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है देखिए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दी जाती है। चलिए फिर दूसरा शर्त से हम लोग चलते हैं। दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या कह रहा है, जो भिन्न है आपका x और y कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो ये अंश और ये हर में कितना जोड़ दे, अब 8। तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 4 में x से गुना करेंगे तो 4x, और y + 8 में 1 से गुना करेंगे तो y + 8 हो गया। यहां से हम समीकरण को सजा लेते हैं। 4x बराबर +y है तो भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -y बराबर 8। इसका नाम दे दिए समीकरण 2। ठीक है ना। अब देखिए हमको समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब आप चाहे इसको विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन से या बृहद गुणन से। देखिए तो क्या देखिए क्या किसी अंश का मान बराबर है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे भी देखिए y और यहाँ पे भी है y। तो जब एक पद बराबर होता है तो हम विलोपन विधि हमारे लिए बहुत ही बेटर होता है ना। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना। तो देखिए दोनों का मान जो है वो y में है। तो हम आपको अगले वीडियो में बताए थे, अगर दोनों का वैल्यू एक चिन्ह रहता है, यानी माइनस हो या फिर प्लस हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। और दोनों का अगर वैल्यू मतलब v जाती है, यानी एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किस विधि में, विलोपन विधि में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो दोनों का साइन है वो एक जैसा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है कि 3x - y = 3। समीकरण दूसरा क्या है आपका कि 4x - y = 8। घटाएंगे हम लोग, तो घटाएंगे तो हमारा साइन क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जो प्लस है वो बदल गया माइनस में, जो माइनस है वो बदल गया प्लस में, और जो प्लस है वो बदल गया माइनस में।
तो ध्यान दीजिए प्लस माइनस आपका क्या हो गया, कैंसल हो जाएगा। 4 में से x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। क्या होगा, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस बड़ा है प्लस छोटा है। यहां से हम लोग देखेंगे -8 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -5, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब इस x बराबर 5 का वैल्यू आप किसी में बैठा दीजिए, या फिर समीकरण 1 में बैठा सकते हैं या फिर समीकरण 2 में बैठा सकते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम उसका वैल्यू पुट करते हैं 3 और x का वैल्यू कितना आया है, 5, तो हम यहाँ पर क्या बैठा देते हैं, 5, ठीक है ना, माइनस y इज इक्वल टू 3। तो देखिए 5 3 15 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, भेज दीजिए इसको y का वैल्यू निकालने के लिए। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, प्लस को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। यहां से हम लोग देख लेते हैं, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 15 निकल गया तो क्या बचेगा आपका, -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y का मान कितना आ गया, 12। तो देखिए यहां से हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आया, 5, और यहां से हम लोग देखेंगे तो y का वैल्यू निकल के आ गया 12। तो भिन्न पूछा है, अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या है हमारा, अंश बटे हर यानी x बटे y है। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 5, और y का मान कितना आ गया हमारे पास, 12। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। और आप इस आंसर को चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं मान बैठा करके। देखिए x कितना है हमारे पास, x का वैल्यू कितना आ गया, 5 माइनस 1 बटे में y का वैल्यू कितना है, 12। तो कितना बदल जाता है, 1/3। देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे में 12, 4 एकम 4, 4 3 12, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/3। समीकरण 2 में बैठा सकते हैं। समीकरण 2 के लिए शर्त है हमारे पास क्या है, x y प्लस 8, यानी x का मान आया है हमारे पास कितना, 5, y यानी 12 और प्लस 8 यानी प्लस 8। देखिए 5 12 8 कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कितना आ गया, 1/4। तो ये अपने आंसर को आप वेरीफाई भी करके पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 9199675792। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक को ओपन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।